भाई लक्ष्मण हो यह उम्मीद नहीं की जा सकती, पर भाई रावण हो यह भी कोई नहीं चाहता। पर हाटे बाजार एक्सप्रेस ट्रेन से 25 जून को एक ज्वेलर से लूटे गए 2 करोड़ रुपए के स्वर्णाभूषण और नकदी की लूट का मामला कटिहार रेल जिला पुलिस ने सुलझाया तो पुलिस के साथ पीड़ित ज्वेलर भी हैरान रह गया कि इस लूट के पीछे उसका भाई था। ज्वेलर से ट्रेन में 2 करोड़ रुपए के सोना लूट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि स्वर्ण व्यवसायी पारस सोनी का भाई संतोष सोनी था। इस मामले में जीआरपी की टीम ने स्वर्ण व्यवसायी पारस सोनी के भाई संतोष सोनी समेत कुल आधा दर्जन लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया और लूट के 2 किलोग्राम सोने में से 457 ग्राम सोना और करीब 21 लाख रुपया बरामद किया तो पोल खुली कि भाई ने ही भाई के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची थी। इस लूट को अंजाम देने में कटिहार जिला परिषद का एक सदस्य का भी नाम सामने आया है जो लुटेरे भाई के साथ मिला हुआ था। लुटेरा भाई संतोष सोनी जिला पार्षद और राजस्थान में रहने वाले अपने एक अन्य रिश्तेदार के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। घटना 25 जून की है जब कोलकाता से 2 करोड़ रुपए के सोना के जेवर लेकर हाटे बाजार एक्सप्रेस ट्रेन से मधेपुरा के सोना व्यवसायी पारस सोनी वापस मधेपुरा लौट रहे थे। तभी कटिहार जिला के काढ़ागोला और बखरी रेलवे स्टेशन के बीच लुटेरों ने ट्रेन की जंजीर खींचकर लूट की इस घटना को अंजाम दिया था और उनके बैग में रखे 2 किलोग्राम सोना और कैश लूटकर फरार हो गए थे। ज्वेलर पारस सोनी हाटे बाजार एक्सप्रेस ट्रेन के एसी फर्स्ट क्लास की बोगी में सफर कर रहे थे। तभी हथियारों से लैस अपराधी एसी 1 में सफर कर रहे पारस सोनी पर हथियार तानते हुए सोने से भरा बैग लेकर काढ़ागोला और बखरी रेलवे स्टेशन के बीच उतरकर फरार हो गए। दरअसल घटना रेल थाना के तहत नवगछिया में आता है, इसलिए इसे लेकर नवगछिया रेल थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। रेल पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए लूटे गए सोना में से 457 ग्राम सोना और 20,57,000 रुपए बरामद कर लिया। रेल पुलिस ने अपराधियों के पास से 45,000 रुपए की नेपाली करेंसी के साथ 5 मोबाइल भी जब्त कर लिया। पहले पकड़े गए अपराधियों को सुनिए कि लूट की साजिश का खुलासा करते हुए उसने क्या बताया था। जी मनोज सोनी बोला कि कटिहार में मेरा आदमी आ रहा है, तो आप लोग को वहाँ से आगे कहीं काम करना या था कटिहार में। तो हम लोग बोले ठीक है। तो बोला हम लोग भी गाड़ी में रहेंगे, जिस बोगी में बैठेगा बता देंगे इस बोगी में। तो हम लोग फिर उसके बाद उमा भैया का आदमी को बुलवाए। कौन किनका? उमा यादव का। अच्छा, कौन है? कुर्सेला का। अच्छा, क्या करते हैं? वो जिला परिषद है। अच्छा। तो अपना लड़का सबको भेजा और बोला काम कर लेने के लिए। यहाँ स्टेशन पे आया तो उन लोग को बताया गया मनोज सोनी की फलना फलना बोगी में बैठा हुआ है, फलना बर्थ है, 25 नंबर बर्थ है A1 में। वो अपना चेक करके दिखा दिया, उसको लोकेशन भी दिखा दिया और उसके बाद वो लोग आगे के लिए चल दिया। जिधर गया वो जहाँ पे घटना हुआ उस जगह भेकम करके वो लोग मिर्चाई मार के बताया कि सर पे रखा हुआ है माल, नीचे सो के वो खींच लेना है और चल देना। तो नहीं दिया, जब तो हथियार दिखाया, उसके बाद मिर्चाई मारा और सामान लेकर भाग गया। कितना पैसा दिया था कॉन्ट्रैक्ट में तुम लोग? हम लोगों को सर अभी तक कोई पैसा नहीं मिला, बोला बाद में बोला देंगे। कितना पैसा था? जो भी देगा बोला बाद में। पैसा देने का क्या गठन था तुम लोग? उमा भैया और मनोज सोनी। उमा भैया क्या है? लूट के इस मामले का खुलासा करते हुए कटिहार के रेल एसपी संजय भारती ने बताया कि लूट की पूरी साजिश स्वर्ण व्यवसायी पारस सोनी के भाई संतोष सोनी ने ही रची थी। संतोष ने ही कुर्सेला में एक सफेदपोश राजनेता के सहयोग से इस लूटकांड को अपने भाई के साथ हो रही व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता के कारण अंजाम दिया था। पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर इस कांड का उद्भेदन किया। पुलिस ने संतोष सोनी के साथ इस घटना को अंजाम देने वाले को दबोच लिया,
लेकिन लूट के बाद मौके से इन अपराधियों को मोटरसाइकिल से भगाने वाले गिरोह के कुछ अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बताया जाता है कि इस गिरोह में करीब 15 के करीब अपराधी शामिल हैं। फिलहाल इनमें केवल 6 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कटिहार के रेल एसपी की माने तो पकड़े गए अपराधियों ने लूट के इस पूरे कांड का खुलासा किया है। इस वारदात में कुर्सेला के एक स्थानीय जिला पार्षद का भी नाम आ रहा है, क्योंकि इसी जिला पार्षद ने लूट में शामिल अन्य अपराधियों को कटिहार से कारागोला का ट्रेन टिकट उपलब्ध कराया था। साथ ही इस जिला पार्षद ने सभी लुटेरों को लूट के सोना में हिस्सा देने का वादा भी किया था। रेल एसपी संजय भारती ने बताया कि इस लूट की साजिश में शामिल किया गया अपराधी भी मधेपुरा, कटिहार या आसपास के जिलों का नहीं था। साजिश के तहत इन लुटेरों को भारत नेपाल की सीमा पर अवस्थित जोगबनी से बुलाया गया था। एसपी का कहना है कि यही कुछ कारण थे कि कांड के उद्भेदन में पुलिस ने सफलता पाई। एसपी ने बताया कि राजस्थान में रहने वाले पारस सोनी और संतोष सोनी के रिश्तेदार की गिरफ्तारी के लिए कटिहार रेल पुलिस की एक टीम को रवाना कर दिया गया है। 25/6/22 को एक काढ़ागोला से स्टेशन से 200 लगभग मीटर आगे उस जगह पर चेन पुल करके एक जो बादी जिनका नाम पारस सोनी है, इस कांड के बादी हैं, वो सियालदह से सोना लेकर हाटे बाजार एक्सप्रेस से लौट रहे थे और लगभग 8:52 में वहाँ चेन पुलिंग की गई और उसके बाद अपराधियों द्वारा उनका है जो सोना लूट लिया गया। उनके द्वारा जो प्राथमिकी में दर्ज जो कराई गई है उसमें 2789.89 ग्राम सोना लगभग था, जो मूल्य लगभग 1,42,00,000 का बताया जाता है, जो उनके द्वारा उस संबंध में पेपर भी उनके द्वारा सुपुर्द किया गया। इसके बाद इसमें एसआईटी का गठन किया गया। इसमें हम लोग पीओ पर गए। पीओ पर जाने वाले जिस एरिया में बरारी थाना से भी सहयोग किया गया, वहाँ के थानाध्यक्ष द्वारा, और जिधर से उस जगह से चेन पुलिंग करके अपराधीगण जो भी थे लूट के भागे थे, वो 2 दिशा में भागे। एक कुछ दक्षिण दिशा में 4 लोग भागे थे, जैसा कि अनुसंधान में आया। 4 है जो उत्तर दिशा में से भागे। गाँवों के द्वारा उन लोग के द्वारा पकड़ा भी गया था, लेकिन बाद में कुछ उन्हीं लोग में से गांव के द्वारा उन लोगों में से जो उत्तर साइड के लोग जो भागे थे उनको है जो यहाँ मेन रोड तक पहुंचाया गया। उसमें उन लोग को तकनीकी साक्ष्य के आधार पर चिन्हित कर लिया गया और उनको है जो फिर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। तो उसके बाद से ये कांड का मेन सूत्रों से उद्भेदन का पता चला और उस दोनों से पूछने पर जो उस पर बैठे हुए थे मोटरसाइकिल के, उसका भी हम लोग ने फिर चिन्हित कर लिया, जिसका कि नाम बाद में राजू मंडल जो जोगबनी का तिकुलिया बस्ती का था, और चूँकि वही मेन सूत्रधार था इस अथी का। उसके बाद उससे पूछताछ क्रम में पूरी घटना है जो उद्भेदित हो गई और इसमें जो प्लानर थे उसका भी खुलेआम चला कि एक्चुअली बादी जो है मूलतः एक्चुअली बीकानेर का रहने वाला है, जो मधेपुरा में लगभग रह के बहुत दिनों से यहाँ सोना का अपना दुकान है उनका, और उनके भाई एक जो चचेरे भाई हैं उनका भी है, और दोनों के बीच राइवलरी के चलते इनके द्वारा पता लग गया कि वो सोना लाने सियालदह गए हैं, ये भी पीछे से गए, और उसके बाद सूचना उन्हीं के द्वारा और भी बीकानेर के एक मनोज सोनी भी गिरफ्तार हुए, उनको सूचना दिया गया और उनके द्वारा जो यहाँ का जो भी है स्थानीय लोग राजू मंडल और अन्य लोग से संपर्क स्थापित किया गया, क्योंकि इन लोग का बराबर है जो विराटनगर या जोगबनी में उठना बैठना होता था। आपको बता दें कि पीड़ित ज्वेलर्स पारस सोनी को लूट के समय यह पता नहीं था कि इस लूट की साजिश में उनका भाई शामिल है। लूट के बाद पारस सोनी ने लूट की कहानी बताई तो पुलिस भी चौंक पड़ी थी। जैसे सीट पे लेटे हुए थे, उठे कि उधर से आया हमारा कलो पकड़ के बोला तुम लोग का सामान सब दिखाओ ये वो। उसने मेरे सिराना के नीचे एक बैग था, वो बैग को वो दिखा तो झपटी मार के वो लेके निकल गया। उसका पिस्टल दिखाया, पिस्टल दिखाते हम सोचे एक बार पकड़ते हैं उसको, उसने वो लोड कर लिया।
ट्रेन रुकी हुई थी? ट्रेन रुकी हुई थी, पुलिंग करके वो उसको रोका हुआ था ट्रेन को। उसके बाद मेरे हाथ में मिर्च का पाउडर फेंक दिया गया, वो लोग भागते हुए निकल गए। कितने की संख्या में थे? ये काड़ा गोला और बकरी के बीच में हुआ है। वो लोग संख्या कितनी थी? संख्या में थे वो लोग, मेरे पास तो 3 आदमी आए। जब ट्रेन से उतरे तो एक आदमी हो सकता गेट पे खड़ा हो, उतने क्रम में देखा गया कि वो लोग 4 आदमी थे। फायरिंग भी हुई है? उसके बाद हम गेट पे पीछे पीछे भागे तो लास्ट में वो एक फायरिंग किया वहां से। बहरहाल इस कलयुग में राम को भाई लक्ष्मण नहीं मिलते हैं। इस कलयुग में राम भी होते तो उनके साथ भी कृतज्ञ ही भाई मिलता, जो भाई की उन्नति को देखकर भाई के खिलाफ साजिश रच देता। खुलासा के लिए कटिहार से रवि राज की ये खास रिपोर्ट।